हेलो हेलो हेलो। तो बहुत ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट किया। कल हमारा कोई लेक्चर नहीं आया रीजनिंग पे, कल दिन ज़ाया किया। तो अभी आपको ये इनइक्वालिटी का मैं सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूँ। पहले लेक्चर में ये सब मैंने पढ़ाया और ये आप देख लो। आज हम पढ़ेंगे ये है आपके सामने सेकंड लेक्चर, और इसी सेकंड लेक्चर के बाद मैं आपको पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा और आपके लिए ये होमवर्क भी दूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को कर सको जो कि पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे तभी जो नया वीडियो मैं बनाऊंगा उससे पहले ही कमेंट करना, तभी मैं उस वीडियो में आपके वो सवालों का जवाब दे सकूंगा। अब ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं जो कि उस नंबर पे केएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनको मैं बताना चाहता हूँ आएगा रेस्पॉन्स, आएगा रेस्पॉन्स। आप सभी एक साथ आते हो तो हमें लोड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा काम का, तो जब आप आते हो ना तो एक साथ सारे आ जाते हो। तो सुनिए, एक और बात कहना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी जो है हमने कल का दिन ज़ाया किया, बहुत पछतावा हो रहा है। थोड़ा सा बीमार भी था लेकिन मुझे वीडियो बनाना चाहिए था। अब एक और बात कहना चाहूँगा मैं आपको, ये जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में 35 में से 35 हमको लाने हैं। देखो, अगर आप रीजनिंग में 35 में से 35 लाते हो ना तो आप फिर इंग्लिश में 10 ही लाओ। अच्छा, जो आपका ये मैथ है उसमें 10 ही लाओ। कितने हुए? 55। मतलब आपका सेफ स्कोर है ना, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो समझने वाली बात यही है कि रीजनिंग को मुझे 35 में से 35 ही लाने हैं। आप ये खुद समझ लेना कि 35 में से 35 आपको एग्जाम में लाने हैं। चलिए, इनइक्वालिटी का मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए, इनका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, इनइक्वालिटी का आज ही वीडियो और एक आएगा और इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। और जो कल का दिन है उसमें मैं पूरा आपको साइलॉगिज्म खत्म कराऊंगा। चाहे साइलॉग के 3 वीडियो आए, 2 वीडियो आए, 4 वीडियो आए, लेकिन कल के दिन में ही हम साइलॉगिज्म खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 35 मार्क्स बराबर लाना। आप हमारे साथ बराबर एंड तक रहो, एग्जाम में आप 35 में 35 लाओगे तभी बहुत अच्छा मुझे लगेगा। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया और ये सारी चीज़ें और ये सवाल आपने किए होंगे। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने इनइक्वालिटी में आपको बताया कि बस ये है ट्रिक इनइक्वालिटी की, जिसको ये आया उसको इनइक्वालिटी के 5 मार्क्स आ गए। और पुराने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, इनइक्वालिटी के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये सिखाया। अब इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये 2 ट्रिक्स। ओके, अभी तक तेज चल रहा था, अब समझाना है तो थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। सुनिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है कि ट्रिक नंबर 1 हमने आपको बता दी। क्या बता दिया हमने आपको? क्या बता दिया था? याद है? याद है? याद है ना? कंक्लूजन में अगर ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल हो तो स्टेटमेंट में उन 2 एलिमेंट्स के दरमियान ऐसा या ऐसा एक बार आना चाहिए। समझ नहीं आया ना? लेक्चर नंबर 1 देख लो मेरे दोस्तों। अब ये ट्रिक और ये ट्रिक हम पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, सुनिए। कंक्लूजन, सुनना क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने मैं इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फिलहाल ट्रिक को समझो, ट्रिक को समझो, ट्रिक को समझो। कंक्लूजन में अगर ऐसा या ऐसा सिंबल हो, कंक्लूजन में अगर ऐसा या ऐसा सिंबल हो 2 एलिमेंट्स के दरमियान, जैसे कि यहां पे ऐसा सिंबल है, ये याद रखना। यहां पे मैं भूल गया हूं, यहां पे आपको ये लेस और इक्वल टू याद रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लिख लेना, यहां पे भूल गया हूं। तो देख लेते हैं, ये आपके सामने कंक्लूजन है और ऊपर आपके सामने ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में अगर ये सिंबल है या ये सिंबल है तो स्टेटमेंट में ऑलवेज फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू होना चाहिए इन 2 एलिमेंट्स के दरमियान, ऊपर स्टेटमेंट में, और हाफ इक्वल टू एटलीस्ट वंस होना चाहिए। इस बात को हम समझेंगे, लेकिन इतना आपको तो पता है ना कि ट्रिक कब अप्लाई होती है? जब दरवाजे खुले हो। ये दरवाजा खुला, दरवाजा बंद क्या है? लेक्चर नंबर 1 देख लो मेरे दोस्तों। देखते हैं ये ट्रिक क्या कहती है। याद रखना ट्रिक क्या कहती है। बहुत आसान ट्रिक है भाई, बहुत आसान है। लगता है मुश्किल, अप्लाई करेंगे बहुत आसान लगेगा। देखो, कंक्लूजन में अगर कंक्लूजन में 2 एलिमेंट्स के दरमियान ये सिंबल हो या ये सिंबल हो तो स्टेटमेंट में ऊपर आप जब देखोगे तो ऑलवेज फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू आना चाहिए, या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, और कम से कम एक बार ये होना चाहिए।
नहीं तो अगर हर बार फुल इक्वल टू होगा तो वो ये वाला केस बनेगा, जैसे कि देख लो केस को। कंक्लूजन में अगर फुल इक्वल टू है नीचे, जैसे ये वाला है, कंक्लूजन में अगर फुल इक्वल टू है नीचे तो ऊपर स्टेटमेंट में सी और जेड के दरमियान, ऑलवेज फुल इक्वल टू ही होना चाहिए। हाफ इक्वल टू नहीं, फुल इक्वल टू ही जो होना चाहिए। ऑलवेज वंस नहीं, ऑलवेज ONLY ओनली। भाई ये गलती क्यों की है मैंने? ऑलवेज ओनली फुल इक्वल टू ही होना चाहिए। याद रखा ना, ये गलतियां अगर होंगी भी क्वेश्चंस में क्लियर भी होंगे ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दो चीजें याद रखो, नोट्स जो आपको दूंगा यहाँ पे लेस और इक्वल टू लगाना, यहाँ पे ऑलवेज वंस नहीं, ऑलवेज ओनली लिखना, ONLY ओनली, मतलब ओनली ये होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन भी हो गई। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे टेलीग्राम पे? मैं आपको लेक्चर में ही बताऊंगा, क्योंकि कहीं पे लिखा है मैंने शायद टेलीग्राम। हाँ ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं जो हमने आपको समझाया। कैसे? देखो, सवाल है आपके सामने, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ट्रिक दो मैंने अभी बोली, उनको ही अप्लाई करेंगे। ये ऐसे हैं, E लेस और इक्वल टू 4। अच्छा, और ये ट्रिक कब अप्लाई होती है जो मैंने आपको बताई? जब के गेट ओपन हो। पहले देखना है गेट खुला है कि नहीं, उसके बाद ही सब कुछ अप्लाई करना है। 4 से E जाना है कि E से 4? सर दरवाजा यहां से खुला तो 4 से E जाएंगे। चलिए जाइए, ये है 4 और ये है E, चलिए जाइए ना। दरवाजा खुला खुला जा सकते हैं। ओपन डोर, ओपन डोर, ओपन डोर, ओपन डोर। सर ओपन डोर तो यहां पे नहीं है। तो जब आपका डोर ओपन नहीं है, आप जब नहीं जा सके तो ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं, ये गलत हुआ। अगर डोर ओपन होता तो हम ट्रिक देखते, ट्रिक भी अगर अप्लाई होती हम फिर ट्रिक देते थे और बताते कंक्लूजन नंबर 1 सही है। भाई इस नोट को यहां पे बस आपने को समझा नहीं था। अगर ऐसा क्वेश्चन भी होता आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये वाला मैंने आपको समझाया लेक्चर नंबर 1 में, अगर ये हो या ये हो। ओके, जैसे कि ये समझा है ना, अगर ये हो या ये हो, ये हो या ये हो। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ओके सर समझाइए। दूसरा कंक्लूजन है, आपको बताना है सही है कि गलत। पहले देखो कि ओपन डोर है कि नहीं। C से 4 जाना है कि 4 से C जाना है? सर दरवाजा जहां से खुला है वहां से जाना है। 4 से C ही जाना है। 4 यहां है, C यहां है, तो जाइए। दरवाजा खुला, डोर ओपन, डोर ओपन, डोर ओपन, डोर ओपन, डोर ओपन। इन एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलिफ बा आ ई होता, अरबिक में होता, कौन सी लैंग्वेज होता, सिंबल होता, कुछ भी होता, कोई मसला नहीं। मसला है तो इनके दरमियान के सिंबल्स का, इनके दरमियान के सिंबल्स का सवाल है कि 4 से C जाना है तो जाइए 4 से C। हाँ सर जा सकते हैं 4 से C। अगर आपका डोर ओपन है तो ट्रिक अब हम देखेंगे। कौन सी ट्रिक है ये है सिंबल ये वाला, ये है सिंबल ये वाला, तो ये बीच वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। मुश्किल ट्रिक है लेकिन एक बार समझ लिया तो बात खत्म। देखो मुश्किल नहीं है, आसान है भाई। देखो मेरे दोस्तों, क्या है ट्रिक? कंक्लूजन में अगर ये या ये है तो स्टेटमेंट में ऊपर इन दो के दरमियान ऑलवेज फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए। हाफ इक्वल टू एक बार कम से कम होना चाहिए। ओके देखते हैं। 4 और C के दरमियान, 4 और C के दरमियान फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू? सर 4 और C के दरमियान हाफ इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है। हाँ सर है, 4 और C के दरमियान फुल इक्वल टू और हाफ इक्वल टू एक बार है कम से कम, मान लिया ठीक है। मगर नजर तो करो इधर मेरे दोस्तों, ये यहां पे फुल इक्वल टू है कि हाफ इक्वल टू है? मत है ना ही फुल है ना ही हाफ है, तो ये अप्लाई नहीं होती ये ट्रिक। ये कैंसल है, क्रॉस है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन में अगर ये था, स्टेटमेंट में ऑलवेज होना चाहिए फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू, तभी ये ठीक होता। और हाफ इक्वल टू एक बार कम से कम होना चाहिए, तभी ये ठीक होता। यहां पे तो कुछ नहीं है, ना ही फुल है ना ही हाफ है, तो ये गलत है। अब 3 वाला देखते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो लास्ट वाला जो पेपर है आपके लिए, वो क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं। तो हर एक तरीके से जो सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लास्ट में पेज है, एक क्वेश्चन है, उनके नीचे आपको कमेंट्स देने हैं। ठीक है, अभी आप सारे एग्जाम्स को भूल जाओ जो हो गए आपके साथ। आने वाला एग्ज़ाम है, 35 में से 35 मुझे चाहिए। 1 मार्क्स भी कम नहीं होना चाहिए आपका।
चाहे ये क्रैश कोर्स ही हो। अगर डिटेल्ड होता ना, थोड़ा टाइम होता ना, तब तो हम आपको बताते बहुत कुछ, लेकिन फिर भी 35 में 35 आ जाएंगे। कंक्लूजन सही है कि गलत है देख लो। ई से जड़ जाना है कि जड़ से ई जाना है। और मैं आपको बताऊं, कल हम साइलॉगिज्म पढ़ेंगे, और परसों के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है नीचे कमेंट करो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ई से जड़ ही जाएंगे, ई से जड़ ही जाएंगे। तो ये ई है, ये जड़ है। जड़ से ई नहीं जाना, ई से जड़ जाना, क्योंकि दरवाजा यहां से ओपन है। सर डोर ओपन, डोर ओपन, डोर ओपन। सर डोर तो ओपन है, हाँ 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 हाँ, जा सकते हैं। अगर डोर ओपन है, अब आप देखो क्या ये वाकई में कंक्लूजन सही है कि नहीं है। ये सिंबल याद है ना, ट्रिक, कि ऊपर ऊपर ये या ये, और एक बार हाफ इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों के दरमियान। ई जड़ जड़, ओके ओके। ई से जड़ जाना था, ई से जड़ हम जा सके। अब देखो हाफ इक्वल टू है, हाँ सर हाफ इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है। सर ये सही है, लेकिन मेरे दोस्तों ये गलत है। क्यों? यहां पे ना ही हाफ है ना ही फुल है। आना चाहिए फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू, कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू होना ही चाहिए। ये मैं आपको बोल क्यों रहा हूं, कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू होना चाहिए। ये आपको ट्रिक नंबर 3 में क्लियर हो जाएगा शायद, अगर यहां पे समझ नहीं आया तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे ना ही फुल इक्वल टू है ना ही हाफ इक्वल टू है। अब मुझे बताओ, यहां पे ए से सी जाना है कि सी से ए जाना है? सर ए ही से दरवाजा ओपन है, ए से सी जाना है, ए से सी जाना है, दरवाजा ओपन 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 ओपन। सर हाँ, ए से सी हम गए गए, मतलब कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन ट्रिक को अब देखो। अगर डोर ओपन नहीं था, क्लोजर था कहीं पे, तो गलत, बात खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, दरवाजा खुला है, ए से सी सर ओपन डोर है। हाँ, तो अब ट्रिक देखो, ऊपर क्या ट्रिक है, नीचे देखो ये सिंबल है ना, याद, इसकी ट्रिक क्या है? ऊपर फुल या हाफ इक्वल टू हमेशा होना चाहिए। हाफ इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, मतलब ये सही है। और एक बार कम से कम हाफ इक्वल टू भी होना चाहिए, वो भी है ना। हर जगह फुल या हाफ इक्वल टू मिला तो ये सही है। ई से 7 जाना है, दरवाजा यहीं से ऑन है, तो ई से 7 जाना है। ये है ई, ये है 7, ई से 7, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, गुड, ये ठीक हो सकता है। ट्रिक देखो क्या है कि ऊपर अगर ये ऐसा है, या अगर ऐसा भी होता कोई मसला नहीं, ऊपर फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए, और हाफ इक्वल टू एक बार कम से कम होना चाहिए। सर हाफ इक्वल टू है, हाफ इक्वल टू, हाँ सर सही है, फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए। हाफ ही है, ठीक है। मैंने बोला फुल या हाफ, मैंने नहीं बोला फुल और हाफ, दोनों होने चाहिए। मैंने बोला फुल या हाफ, हाँ सर हाफ है, हाफ इक्वल टू है, तो ये सही है। और एक बार कम से कम हाफ होना चाहिए। सर एक बार कम से कम तो है, यहाँ तो 2 बार है, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब 7 से सी जाना, जड़ से सी जाना है। ये आपके सामने जड़ है, ये आपके सामने सी है, जड़ से सी जाएंगे सर, हाँ डोर ओपन है। अब देखना है इस सिंबल की ट्रिक क्या है, ऊपर फुल या हाफ इक्वल टू ही होना चाहिए। सर जड़ और सी में फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है, मतलब ये सही आप दोगे, ये सही आप दोगे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये सही आप दोगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने बोला कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू होना चाहिए, वो तो नहीं है, मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एटलीस्ट कम से कम हाफ इक्वल टू ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे जड़ से सी जाना है, जड़ से सी तो गए, ओके। अब इसकी ट्रिक क्या है, ऊपर हाफ या फुल इक्वल टू, 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 ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू है क्या, मत है ना, तो ये गलत हुआ। ये आपको लगता है ठीक है, लेकिन ये गलत हुआ, क्योंकि कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू नहीं है। अब ये हाफ इक्वल टू कम से कम एक बार नहीं है, ये ही अब आपको समझ आएगा लास्ट वाली ट्रिक में। क्योंकि अगर आपको हर जगह ऑलवेज ये मिले, कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू ना मिले, अगर आपको हर जगह ये मिले फुल इक्वल टू, तब वो ये वाला ट्रिक ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखते हैं ट्रिक क्या है। नीचे कंक्लूजन में इक्वल टू अगर है, ऊपर स्टेटमेंट में हमेशा ऑलवेज, वंस नहीं, ऑलवेज ओनली इक्वल टू होना चाहिए। देखते हैं। सी और जड़ के दरमियान इक्वल टू है नीचे, ऊपर भी सी और जड़ के दरमियान इक्वल टू ही होना चाहिए। दरवाजा खुला है, हाँ, यहां से देखते हैं, सी है,
जड़ है, दरवाजा खुला है। और ट्रिक क्या है, ऊपर भी ऑलवेज लिखा मैंने यहां पे, ओनली इक्वल टू होना चाहिए फुल वाला, फुल वाला, फुल वाला, फुल वाला, फुल वाला, फुल वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स और सी के दरमियान इक्वल टू है, एक्स और सी के दरमियान देखो दरवाजा खुला है, हाँ। और ऊपर ऑलवेज ओनली फुल इक्वल टू होना चाहिए, हाँ सर, ओनली फुल इक्वल टू है, ठीक है। ओके, जड़ और 7 के दरमियान दरवाजा खुला है क्या, जड़ है 7 है, दरवाजा खुला है सर, नहीं यहाँ पे तो कहाँ है, तो ये पहले ही गलत हुआ, ये जानने की जरूरत ही नहीं। अगर वो गलत पहले ही होता है, दरवाजा क्लोज होता है, तो ये ट्रिक अप्लाई ही नहीं होती, पहले ही आप गलत करोगे वो आंसर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट करो। अब मैं आपको IBPS PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताता हूँ। जिसको बच्चे को ये लगता है मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाता हूँ, वो पहला लेक्चर देख ले ज़रूर, क्योंकि पहला लेक्चर देखने के बाद आपकी बेस बन गई ना। अगर मैं आप हद से ज़्यादा भी तेज़ पढ़ाऊँ, आपको समझ आने वाला ही है, ठीक है। फिर से एक क्विक रिविजन, कंक्लूजन में अगर ये या ये हैं, तो ऊपर स्टेटमेंट में उन एलिमेंट्स के दरमियान एक बार ये या ये होना चाहिए, ऐसा है या ऐसा है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये ट्रिक्स कब अप्लाई होती हैं, जब आपका डोर स्टेट कंक्लूजन का ऊपर स्टेटमेंट में ओपन है। दूसरी ट्रिक, कंक्लूजन में अगर ये या ये हैं, स्टेटमेंट में ऑलवेज ये या ये इक्वल टू होना चाहिए, फुल या हाफ हर बार होना चाहिए, लेकिन हाफ इक्वल टू एटलीस्ट वंस होना चाहिए, चाहे फिर हाफ इक्वल टू हर बार भी हो, लेकिन हाँ हर जगह पे फुल इक्वल टू नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थर्ड ट्रिक बनेगी। वो क्या है, अगर कंक्लूजन में इक्वल टू है नीचे, तो ऊपर स्टेटमेंट में हर बार ओनली फुल इक्वल टू होगा, वंस नहीं, ओनली फुल इक्वल टू होगा, ठीक है। ओके, जैसे एक्स और सी के दरमियान हर बार फुल इक्वलिटी ही होना चाहिए, जेड और 7 के दरमियान हर बार, 7 यहां है, हर बार फुल इक्वलिटी ही होना चाहिए। सी और 7 जेड के दरमियान, जेड और सी के दरमियान हर बार फुल इक्वलिटी ही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, देख लेते हैं। पीओ के क्वेश्चंस कर लो मेरे दोस्तों, क्या लगता है आपको इसका, देख लो और बता दो क्या लगता है, बता दो। और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे भी करना है। आपके सामने क्वेश्चन आए, डायरेक्ट कंक्लूजन पे नजर मारो, नजरें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, पता है, एक एक सेकंड का वैल्यू है वहां पे। कंक्लूजन देखो, पी से टी जाना है कि टी से पी जाना है, दरवाजा यहां से ओपन है, पी से टी जाना है, ओके। पी यहां है, टी यहां है, तो जाइए सर, हाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। देख लो सिंबल को, कौन सी ट्रिक है, ट्रिक ये वाली है, दूसरी वाली, ऊपर ऑलवेज फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू होना चाहिए, पी और टी के दरमियान ही, पी और टी के दरमियान ही, हाफ इक्वल टू फुल इक्वल टू यहां पे तो नहीं है, इसलिए गलत। अगर वहां पे भी होता और आगे चलते फिर ठीक होता। अजान हो रही है, 1 सेकंड रुकिए। अब दूसरा क्या है, क्यों से टी जाना है, क्यों से जाना है टी, तो ये क्यों है, ये टी है, क्यों से टी जा सकते हैं, हाँ सर दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन एक बात याद रखी ना ट्रिक लेक्चर नंबर 1 की, कि क्या, जब दरवाज़ा खुला है क्यों से टी, तो कम से कम एक बार ये या ये आना चाहिए, हाँ सर आ गया, आ गया, एक बार कम से कम चाहिए, तो ये सही है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, अच्छा ए से सी ही जाना है, ये कंफर्म, ये देखो पहले कहाँ से कहाँ जाना है, दरवाज़ा कहाँ से खुला है, ए से सी ही जाना है, ए से सी ही जाना है, ठीक है। तो ए से बी और बी से सी है ना, बी ये दो जुड़े हुए हैं, तो हम जा सकते हैं सर। जब जा सकते हैं, एक बार देखो ए के और सी के दरमियान ओनली ये या ये है क्या, हाँ सर है सर है, तो ये सही है। ये मैंने ट्रिक नंबर 1 में बताई है, जो मैंने ये बात बोली अभी, ठीक है। ओके, ये तो दूसरी ट्रिक है, इसी लेक्चर वाली ट्रिक है, ये हम देख लेते हैं। ये वाला बी से डी जाना है, क्यों बी से डी जाना है, बता क्यों जाना है बी से डी, दरवाज़ा वहीं से खुला है, ओपन डोर वहीं से है, बी से डी, ये बी है, ये बी है और ये डी है ना, है ना, हाँ। तो जा सकते हैं क्या बी से डी, बताओ सर, हाँ बी से डी जा सकते हैं। जब बी से डी हम चले गए, तो आप मुझे बताइए कि ये ठीक है क्या, आप ठीक दोगे ना, ना ना, जब आप देखोगे जा सकते हैं, उसके बाद ट्रिक देखो, क्या थी ट्रिक, अभी मैंने बोली कि नीचे अगर ये सिंबल है कंक्लूजन में, ऊपर स्टेटमेंट, एस मतलब स्टेटमेंट, ऊपर स्टेटमेंट में फुल या हाफ इक्वल टू ही होना चाहिए, हाँ सर है, बी और डी के दरमियान है, बी और डी के दरमियान है, हाफ इक्वल टू फुल इक्वल टू, तो ये सही है। और कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू ही होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक बार हाफ इक्वल टू, इसलिए क्योंकि अगर यहां पे भी फुल इक्वल टू होता, यहां पे भी फुल इक्वल होता, फिर इधर भी फुल इक्वल टू ही होना चाहिए, जो कि मैंने केस 3 समझाया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ, आंसर बताओ, एम से ओ जाना है कि ओ से एम, एम से ही ओ जाना है, ठीक है। ओके, एम है ये
और ओ है ये। सर हम जा ही नहीं सकते। जब आप जा ही नहीं सकते, ना ही कोई ट्रिक अप्लाई करनी है, ना ही कुछ गलत हुआ। बहुत आसान होता है जब आप नहीं जा सकते हो, जब डोर क्लोज होता है, आपका टाइम बच जाता है। एन से पी जाना है कि पी से एन? एन से ही पी जाना है। एन से ही पी जाना है ना, तो ये है आपके सामने एन और ये है आपके सामने पी। आप जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं। अब ट्रिक देखो, यहाँ पी जो मैंने अभी समझाया ट्रिक लेक्चर स्टार्टिंग में ही, क्या कि ऊपर एस मतलब स्टेटमेंट में, ये नीचे कंक्लूजन्स दो है, ऊपर स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? इन दोनों के दरमियान, पी और एन के दरमियान क्या होना चाहिए? फुल या हाफ इक्वल टू। हाफ इक्वल टू तो है, फुल मतलब फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए ऑलवेज। हाफ इक्वल टू है, यहां पे क्या है? खाली। यहां पे अगर फुल इक्वल टू होता ना चलता, यहां पे अगर फुल इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं होता ना, हाफ इक्वल टू भी होता तब भी ठीक होता। मैंने बोला फुल या हाफ इक्वल टू कोई होना चाहिए। अगर हाफ 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 हर जगह हो ठीक है, हर जगह फुल फुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार कम से कम हाफ इक्वल टू आना चाहिए। प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा आपको। एम से ओ जाना है कि ओ से एम? एम से ओ जाना है। एम है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे, आप जा ही नहीं सकते। अच्छा ये तो हमने देख लिया ना, ये देख लिया था क्या कि नहीं? हाँ हाँ देख लिया था ना अभी। ओके अब ये वाला है, के से टी जाना है। ये है के और ये भी है के। टी कहाँ है? टी यहाँ है। अब टी और के से किसी भी तरह मिलाना है। हाँ ये के, इस के की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एल से मिलते हैं, एल ब्रिज बन गया। अब के से टी जाना है ना, के से टी ही जाना है, के से एल, एल से टी जा सके। अब जब आप जा सके, के से टी जा सके, तो ये सिंबल क्या बताती है? ऊपर एक बार ये या ये होना चाहिए किसी भी तरह का। हाँ है, ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे उधर का इधर का, कोई मसला नहीं। डोर ओपन होने के बाद कोई मसला नहीं इसका, ठीक है। एच से एल जाना है, ठीक है। एच कहाँ है? यहाँ है। एल कहाँ है? यहाँ है। मिलते कहाँ है? किस? क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, मतलब दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे के से। एच से ही एल जाना है क्योंकि दरवाजा यहीं से ओपन है, तो एच से एल जाइए, जाइए एच और एल, एच से एल जा सके जा सके जा सके जा सके। सर जब आप जा सके, क्या ये सही है? नहीं अभी नहीं है, अभी देखेंगे हम ट्रिक को। ये ट्रिक क्या है कि जब ऐसी सिंबल हो कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में, ऊपर फुल इक्वल टू या हाफ इक्वल टू होना चाहिए हमेशा, ठीक है। लेकिन एक बार कम से कम हाफ इक्वल टू आना चाहिए। देखिए एच और एल के दरमियान हाफ इक्वल टू है, फुल इक्वल टू है। सर यहाँ पे तो ना ही हाफ है ना ही फुल, एक गलत है। अगर यहाँ पे हाफ इक्वल टू होता तब ये सही हो जाता, ठीक है। रीजनिंग टारगेट करेंगे हम, थोड़ा सा क्रैश कोर्स है इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो बिल्कुल नए हैं उनको हम अलग से भी पढ़ाएंगे, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एसोसिएट के लिए टाइम है तो पढ़ाएंगे। अब ये लास्ट वाला देख लो मेरे दोस्तों, ई से ए जाना है, ई से ए जाना है। इन दोनों को स्टेटमेंट्स को कोई तो कनेक्ट करता होगा, कोई ना कोई तो कनेक्ट करता होगा, ऐसा तो नहीं होता। सी, ई से ए जाना है, ई से सी जाओगे, अब सी से बी जाओगे, बी से ए तो जा नहीं सकते, यहाँ पे तो ब्लॉक है। जब वहाँ पे ब्लॉक है तो ये गलत है, ठीक है। ए से डी जाना है कि डी से ए? सर डी ही से ए जाना है, दरवाज़ा वहीं से खुला है। डी ही से ए जाना है, ये डी है ये ई है, सी इन दोनों को मिलाना है। डी से ए जाने के लिए क्या करना है? पहले डी से ए जाने के लिए क्या करना है? डी से सी जाना है, सी से बी जाना है, बी से ए जाना है, ठीक है। डी से ए, डी से सी जा सकते हैं, सी से बी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से दरवाज़ा बंद है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। नीदर वो नॉर वो, ठीक है। इसका मतलब इधर और है, ए और ए है, ना ना ना, नीदर नॉर, ठीक है। ओके, इधर और केस मैं आज आपको समझाऊंगा और उसी से एंड हो जाएगा ये आपका सब कुछ, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चंस है, आप देख लो कर सकते हो कि नहीं। टाइम वाइम वेस्ट मत करना। पेपर आ गया ना आपके सामने, ये देखो पेपर आया हुआ है, 5 क्वेश्चन है ना, टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे 4 ही है, इसलिए एक मैंने नहीं दिया, वो इधर और वाला होगा, वो आपको इधर और के टॉपिक के नीचे ही आएगा। टाइम वेस्ट मत करना। डायरेक्ट कंक्लूजन देखो कहाँ से कहाँ जाना है। के से आर जाना है, के से आर जाना है। वो थोड़ा अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है, मुश्किल नहीं, अच्छा है। के से आर जाना है क्योंकि इसमें काफ़ी कंक्लूजन है। के से आर जाना है, ठीक है। ये कंक्लूजन ये कंक्लूजन आपस में कनेक्ट होते हैं किसी न किसी पॉइंट से, ठीक है। देखो ये कंक्लूजन और ये कंक्लूजन कैसे मिलता है, ये और ये कैसे मिलता है बताओ? किससे? यू से, है ना। ओके, ये और ये किससे मिलता है? किसी से भी नहीं। अच्छा ये और ये तो फिर मिलता होगा पी से, है ना, पी से। ओके समझ आया? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी मज़ा आएगा इस सवाल में करने में। IBPS PO ने बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। यू से यू ऐसे ही सवाल आने चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा। ओके, ज़्यादा मुश्किल होगा उससे ज़्यादा ही मज़ा आता है अगर आपको सभी नॉलेज है, कंसेप्ट क्लियर है।
के से इसी पेज के नीचे एक सवाल है, बहुत मुश्किल है, मजा आएगा आपको। के से आर कंफ्यूजिंग है, जिसको पूरी इनइक्वालिटी आती है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। के से आर है, के से आर ही जाना है ना। के कहाँ पे, ये है के। आर कहाँ पे, आर है ये। के से आर जाने के लिए ओहो पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ओहो पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर आप यहाँ से यहाँ, ओहो। के से आर जाना है। देखो दरवाज़ा खुला है कि काफ़ी अच्छा सवाल है सर। हाँ दरवाज़ा ओपन है, दरवाज़ा ओपन है, दरवाज़ा ओपन है। ओहो सर दरवाज़ा ओपन है, के से आर जाना था, यहाँ से यहाँ गए, यू यू है, फिर यहाँ से यहाँ गए, पी पी है, फिर यहाँ से यहाँ गए। सर दरवाज़ा खुला है हर जगह, के से आर जाते हैं, दरवाज़ा खुला है। अब ट्रिक को याद करो। कंक्लूजन में अगर ये है तो ऊपर फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए, के और आर के दरमियान, बाकी नहीं। टीवी के का कोई कंसेप्ट नहीं है सर, हाफ इक्वल टू है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। सर हाफ इक्वल टू है ना, यहाँ पे हाफ इक्वल टू है ना सर, हाफ इक्वल टू है। हाँ सर, हाँ सर हाफ इक्वल टू मिला, हाफ इक्वल टू मिला, हाफ इक्वल टू मिला सर। हाँ हाफ इक्वल टू है, मैंने बोला हर जगह फुल या हाफ, कोई दोनों में से फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए। हाँ हाँ हमेशा फुल नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बार हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो सर हमें तो फुल आया ही नहीं, हाफ तीनों जगह आ गया, गुड। हाफ आना चाहिए, हाफ जितना आएगा उतना अच्छा है। फुल हमेशा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वंस हाफ होना चाहिए। एल से आर जाना है कि आर से एल, एल से आर जाना है, एल से आर जाना है। ओके ओके ओके, यू से यू और पी से पी मिलता है। एल से आर जाने के लिए कहाँ जाना है, पहले एल से यू जाना पड़ेगा, यू से पी जाना पड़ेगा, पी से आर जाना पड़ेगा, है ना। एल से आर जाओ, हाँ सर जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। कैसे आप बोलोगे सर एल से यहाँ तो आर जाने, देखो देखो आपके कंफ्यूजन हो सकता है। देखो एल से आर जाना है, एल से यू आप गए, एक सेकंड, ओहो क्या हुआ। एल से आर जाना है, एल से यू आप चले गए, ओके, यू से पी चले गए, ओके, पी से आर चले गए, है ना, है ना। तो याद रखना आप चले जा सकते हो, चले जा सकते हो, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है, एक बार ऐसा या ऐसा आना चाहिए, है क्या, हाँ है ना, एक बार है, बाकी क्या देखना, टिक दे दो ये सही है। अब एस से एन जाना है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ ना कुछ होगा, एच है, ओके। देखो ये कॉमा वामा है ना, मतलब दो स्टेटमेंट है, अच्छा पेपर आया हुआ है। एस से एन जाना है, एस से एन जाने के लिए दरवाज़ा खुला है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पहुँचना था एन, यहाँ ऐसे हम आते एन पे जाते, दरवाज़ा बंद है तो ये पहले ही गलत है। अब आगे जानने की क्या ज़रूरत, ये गलत हो गया। एस से एन हम जा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एस से एन जाने के लिए एस से एच पहुँचना था, यहाँ पे नहीं जा सकते, ओके। डी से आ जाना है, डी है यहाँ पे, आई है यहाँ पे, मिलता है ये किससे, एच से। डी से आ जाना है, डी से एच पहुँच गया, एच से आई पहुंच गया। हाँ सर डी से आई जा सकता हूं, इनको कुछ नहीं करना बीच में, डी से आई जा सकता हूं, डी यहां एच यहां कनेक्ट हो रहे हैं, एच डी से आई सॉरी जा सकता हूं, डी यहां आई यहां, ओहो क्या हो गया सॉरी, डी से आ जा सकता हूं ओके, डी से आ जाना है, एच से कनेक्ट होता है, डी से एच गया, एच से आ गया, दरवाजा खुला है। और एक बार ये ट्रिक क्या बोल रही है, ऐसा जब होगा तो एक बार होना चाहिए यही सिंबल, ये है ना, है ना, ये ऊपर हो कोई मसला नहीं, एक बार खाली होना चाहिए बस, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, ये ओके। अब ये वाला है, करो, आई से वाई जाना है, ठीक है ना, इन दोनों को कोई ना कोई मिलाता तो होगा भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ आई से वाई जाना है, हाँ सर जा सकता हूँ, पी से वाई भी जा सकता, सर दरवाजा खुला है। अब ये सिंबल क्या बोल रहे, ये हर जगह, ये क्या बता रहा था, ये क्या बता रहा था, ये ट्रिक कि हर जगह ऊपर फुल या हाफ इक्वल टू होना चाहिए। सर पहले ही मैं गया तो यहाँ पे ही खराब था, तो ये गलत है ना, ये गलत है, ओके। अब ओ से डब्ल्यू जाना है, ओ से डब्ल्यू जाना है, इन दोनों को मिला रहा है पी, ओ से जाओ पी की तरफ, हाँ जा सकते हैं, पी से वाई जा सकते हैं सर। और जब हम जाएं उनके दरमियान और डब्ल्यू के दरमियान एक बार ये या ये होना चाहिए, ये ट्रिक लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा, वो भी है, एक बार कम से कम चाहिए, यहाँ तो 2-2 बार है, ठीक है। आपके सामने है ए से जड़, ए है यहाँ पे, जड़ है यहाँ पे, इन दोनों को ये क्वेश्चन जो एक्सपर्ट है ये क्वेश्चन कर लो, जिनको सब कुछ आता है ये क्वेश्चन कर लो। ए से जड़, ए यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है, ठीक है। ए से जड़ जाना है, इन दोनों को कौन मिलाता है, इन दोनों को मिलाता है कोई ना कोई तो होगा, अरे भाई है ही नहीं कोई, सी है ना ए से जड़ जाना है, ए से बी, बी से सी, सी से जड़ आप जा सकते हो, है ना, ए से बी, बी से सी और सी से जड़ आप जा सकते हो। और एक बार ऊपर खाली ये या ये होना चाहिए,
वो भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें तो एक ही बार चाहिए था कम से कम। टिक 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 मतलब ठीक। ई से एफ जाना है, ई है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे, मिलाता है इनको सी, सी 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 सी। ई से एफ जाना है, ई से डी चले गए, डी से सी चले गए, सी से एफ चले गए। जा सकते हैं, हाँ सर हम तो जा सकते हैं। जब आप जा सकते हो तो एक बार देखो खाली है क्या। हाँ सर खाली है ना, टिक। ठीक है, देखो एक बार आपको ये देखने खाली है, मतलब ऐसे हो या ऐसे कोई मसला नहीं, जाने के बाद आप चेक कर सकते हो कोई भी। ये बताना चाहूँगा सब्सक्राइब तो आपको करते नहीं हो, करो करो करो। शेयर करो भाई मेरे दोस्तों, शेयर करो सोशल मीडिया पे। हमारी कोई सोशल मीडिया पे कोई चैनल वैनल है मतलब है ही नहीं, कोई ग्रुप वुप, तो हमारी तरफ से आप ही ये काम कर लेना, क्योंकि हम ना कोई फेसबुक ग्रुप है ना ही कोई कुछ है, ये आप तक है, यह आपकी जिम्मेवारी है हमारी तरफ से। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, PDF जो है वो क्या है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। PDF वहाँ से आप करना। क्वेश्चन आपके सामने, बता इसका आंसर। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये वाला बी ले, ये वाला बी ले, ये वाला ई, ये वाला ई, जाए तो जाए कहाँ, क्या करे क्या ना करे। देखो जी से बी जाना है, जी से बी जाना है, ये एक स्टेटमेंट है कॉमा, दूसरा स्टेटमेंट कॉमा, तीसरा स्टेटमेंट। अब जाना है आपको जी से बी, ये है जी और ये है बी। अब ये भी है बी, कौन सा वाला बी? कंफ्यूज हो गए ना सभी बच्चे। सवाल ऐसे भी आ सकता है, एसएसबी ने सॉरी जेके बैंक ने या किसी भी बैंक ने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन बना सकते हैं हम। क्यों ना एग्जाम से जो कुछ अलग सा क्वेश्चन आए उसकी तैयारी पहले से करें, क्योंकि आ सकता है, हमेशा तो वही नहीं आएंगे जो किताबों पे है। जी से बी जाना है, जी से बी जाना है। अब ये वाला बी की ये वाला बी याद रखो, किसी भी बी पे आप जाओ तो आप जा सकते हो, सही हो सकता है आपका आंसर। लेकिन अगर आपको लगता है एक तरफ से ब्लॉक है तो सही वाला ढूंढने की कोशिश करो। मान लो आप जा ही नहीं सकते बी, आप ऐसा था यहाँ पे, ऐसा था आप जा ही नहीं सकते बी, तो फिर आपको ये वाला बी सही है आपके लिए। हम देखेंगे, देखो जी है, बी है, बी है, आप जा सकते हो, जा सकते ई से डी से डी तक और डी से बी, ऐसे जा सकते हो ना बी की तरफ, जी से डी, डी से बी, है ना। ऐसे भी जा सकते हो ना, जी से ई और ई ऐसे ई से बी। अब दोनों में से आप कौन सा जाओगे? कोई भी देखो, जहां से भी सही निकले वो ठीक है, जहां से रास्ता खुला हो वो ठीक है, वहीं पे आपको देखना है। जी ई, दरवाजा खुला 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 खुला, सर हर जगह दरवाजा खुला है, और हमें देखना है एक बार कम से कम होना चाहिए खाली सिंबल जी और बी के दरमियान। हाँ सर है ना, है ना, जब यहाँ से आते हैं यहाँ मिलता है हमें, तो ये सही है, ये सही है। देखो अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से भी सही है, जी और बी ऐसे जा रहे हो डी तक, डी से दरवाज़ा खुला है, एक बार होना चाहिए, वो है, सही है। बाकी आसान ही है, यही एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बाकी आसान है। आप ट्राई करो, जो नहीं आएगा नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपको बता दूंगा। बनाने से उसी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन ले लूँगा। आपके सामने ये IBPS का और एक पेपर है, बहुत आसान है, आप इन सवालों को करने की कोशिश करो, आप कामयाब हो जाओगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कामयाब होना बहुत मुश्किल है। फील्ड में आपके साथ ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत करो, लेकिन इफ़ेक्टिव वे से मेहनत करो, जो है सिलेबस में वो पढ़ो, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे पढ़ो। एकेडमिक नहीं है ये, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। आस्क एनी क्वेश्चन बिलो इन कमेंट सेक्शन बिफोर मेकिंग न्यू वीडियो। नए वीडियो के बाद सवाल नहीं पूछना, ठीक है। इनइक्वालिटी का और एक वीडियो आएगा जिसमें ये सवाल भी क्लियर हो जाएंगे, और ये सारे कोडेड इधर और ये सारे क्लियर हो जाएंगे। क्यों मैंने सिंपल पे इतना टाइम दिया, बाकी एक ही वीडियो में कवर होने जा रहा है, ठीक है। जो भी है नीचे कमेंट करो, आज ही वो वीडियो आएगा। कल आपको साइलॉगिज्म हम पढ़ाएंगे। परसों के लिए बताओ कौन सा टॉपिक आप चाहते हो रीजनिंग का हमसे पढ़ना। अल्लाह हाफिज।